अनेक हैं। ऐसे ही कभी कभी वेद पुराणों में ऐसे जो शब्द आते हैं, तो वेद पुराण उसी श्रवण करना चाहिए जो इनका मर्मज्ञ हो। कभी कोई अनभिज्ञ वक्ता जब व्यासपीठ पर बैठता है, आजकल बहुत सारे वक्ता गली गली में वक्ता हो गए, 2-4 भजन सीख लिए, 2-4 प्रसंग सीख लिए, हो गए कथावाचक। व्यास का चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, और ऐसे व्यास का चयन करना चाहिए जो सरल तरीके से भागवत जी को समझा सके, जो हमारे हृदय में उतरे। क्योंकि जब कोई अनभिज्ञ व्यासपीठ पर आरूढ़ होते हैं, तो मेरे वेद भगवान भी थर थर कांपते हैं, पुराण भगवान भी थर थर कांपते हैं, कहीं ये अर्थ का अनर्थ ना कर दे। हाँ, आज बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, पर आजकल टीवी चैनलों पर भी ऐसे कथावाचक आ रहे हैं। नाम तो है कथा का, और वहां कुछ और ही चल रहा है, व्यथा चल रही है। कोई दवाई बेच रहा है, तो कोई टोटके कर रहा है, तो कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। और भीड़ की कोई कमी नहीं। भीड़ और भेड़ एक समान होती है, जहां एक भेड़ गई सारी पीछे। करिए कथा, लेकिन वेद के अनुसार, जो हमारे वेद भगवान कहते हैं, जो हमारे पुराण भगवान कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग करिए ना। जो लिखा है वही बताइए ना। ऐसा क्या जो नहीं लिखा, अपने मन से गढ़ गढ़ के सारी बात विचारणीय है। तोड़ने मरोड़ने का प्रयास ना किया जाए, जो लिखा है वही बताया जाए। वेदोक्त वेदमुखी कथा करने का प्रयास करना चाहिए। बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई, और जोर से। तो कोई अनभिज्ञ जब वक्ता बैठता है, तो वेद भगवान कांपते हैं। कैसे कांपते हैं? जैसे कोई आरक्षण प्राप्त डॉक्टर, आपका पेट का ऑपरेशन करे, पथरी का। जब आपके पेट को चीर दे, उसके बाद कहे कि भैया पहली बार ऑपरेशन कर रहा हूं, कोई गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा। अब पेशेंट के तो आधे प्राण तभी निकल गए कि मैं ही तुझे पहली बार मिला था ट्रायल करने के लिए। ऐसे वेद भगवान भी थर थर कांपते हैं। इसीलिए कहा, ये भागवत, अभी सुबह चर्चा हो रही थी, भागवत उत्सव के साथ, उत्साह के साथ करना चाहिए। जैसे हम बेटे की शादी करते हैं, जैसे बिटिया की शादी करते हैं ना, उसी प्रकार से हमें उत्साह के साथ कथा का आयोजन करना चाहिए। महाराज, बेटे की शादी में, बिटिया की शादी में तो 1-2 दिन का रहता है, यहाँ तो 8-10 दिन का रहता है। तो उत्साह तो पूर्ण है। कोई कमी दिख रही क्या? तो एक बार ताली बजाइए ना। उस पर महाराज खरे उतरे हैं। भागवत कैसे कराएं आयोजन, रामकथा का आयोजन कैसे कराएं? उत्साह के साथ, उल्लास के साथ। अपने इष्ट मित्रों को आमंत्रित करें, अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने मोहल्ले वालों को, सबको आमंत्रित कर उत्साह के साथ भागवत कराएं। पर विशेष ध्यान दें, वर का, जब बेटी की शादी करने चलते हैं तो क्या ध्यान देना पड़ता है विशेष करके? उस शादी का जो जान है, जो प्राण है, वो वर है। और भागवत का जो प्राण है वो व्यास है। आप बिटिया की शादी में करोड़ों खर्चा किए, पर वर महोदय दूल्हे राजा जब मंडप में आए तो आपका करोड़ों रुपया खर्च कराया सब पानी। क्योंकि जब बेटी लायक वर ही नहीं है तो किस काम का है तुम्हारा खर्च बर्च करना। ऐसे ही आप भागवत कथा करा रहे हैं, राम कथा करवा रहे हैं, आपने खूब खर्च बर्च किया है, पर जो व्यास जी आए हैं सब खत्म।
व्यास जी बोल रहे हैं कहीं, समझ में आ रहा कुछ और, कथा बोल रहे हैं यहां, भाव कहीं और, है ना? तो सब किया कराया व्यर्थ। तो बोले जिस प्रकार से हम वर का चयन बहुत सोच समझ करते हैं, उसी प्रकार से हमें व्यास जी का भी चयन बहुत सोच समझ करना चाहिए। ऐसे व्यास का चयन करना चाहिए। पहली शर्त कि वो वेदोक्त बात बोलते हो, विप्र हो। पूरा नहीं मानिएगा, आजकल तो कलयुग है, मैया संगम है, सब कुछ चलता है, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन विधान क्या है? किसी ब्राह्मण जो ब्रह्म का ज्ञाता हो, ऐसे ब्राह्मण का चयन करें। महाराज देखिए, नारी शक्ति बहुत हर क्षेत्र में आगे है, मैं सम्मान करता हूं। व्यासपीठ पर अगर वेदोक्त बात किया जाए तो केवल पुरुष के लिए ही व्यासपीठ है, क्योंकि प्रकृति के अनुसार माताएं महीने में जो प्रकृति के नियम है, कभी कभी कुछ दिन के लिए अपवित्र हो जाती। अब उस समय में व्यासपीठ की मर्यादा का हनन होता है। तो आजकल तो देवियां भी बहुत सारी कथाएं कर रही, लेकिन विधान नहीं। जो यज्ञोपवीत धारण करने वाला ब्राह्मण हो, उसके लिए गद्दी बनाई गई, एक विधान है इसका। पर इस कलिकाल में महाराज सब संगम है, सब चल रहा, लेकिन विधान तो विधान, जो नीति पूर्वक बात हो वो व्यासपीठ से बोलनी चाहिए, उसमें तो संकोच नहीं होना चाहिए। व्यास का चयन सोच समझ के करना चाहिए। ऐसे व्यास का चयन करना चाहिए जिनका भाव हमारे हृदय में समाहित हो जाए, जिनकी कथा हमारे हृदय में उतर जाए। प्यारे हमारी सावित्री जी कितनी विद्वान थी, हाँ? हमारी सती, सावित्री, अनेकानेक देवियां ऐसी हुई हैं। सती अनुसुईया बड़ी विद्वान थी। प्यारे सत्संग करना अलग बात है, ज्ञान देना अलग बात है, वो सब कर सकती है, सबने किया है। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में सभी देवियों ने खूब ज्ञान दिया है सीता जी को, है ना, अनेकानेक, लेकिन कोई व्यासपीठ पर नहीं बैठी हैं। पर कलयुग में तो महाराज ढेर लगी है दुनिया भर की। तो यहां पर बड़ा सुंदर वर्णन किया गया महाराज। तो कभी कभी एक ही शब्द के कई कई अर्थ हो जाते हैं, तो ऐसे वक्ता का चयन करें जो शब्दों को सही सही हमें समझा सके। तो नारद जी ने पुरंजन उपाख्यान सुना करके पशु बलि प्रथा को बंद कराया है और कहा है किसी जीव की हत्या करने से मेरे भगवान प्रसन्न नहीं होते। अगर तुमको बलिदान ही करना है तो अपने कुकृत्यों का करिए बलिदान। क्या मान लो आप झूठ बोलते हो, संकल्प ले लिया, आज से दान कर दिया कि आज के बाद झूठ बोलना बंद। बलिदान का अर्थ है जो आपकी सबसे प्रिय वस्तु है उसका त्याग देना। कितनी ऐसे माताएं बहनें कहती हैं, कोई कहती महाराज मैंने केला त्याग दिया, मैं कभी नहीं खाऊं केला, संकल्प ले लिया। कोई कहती मैंने सेब छोड़ रखा है महाराज जी, पूरे जीवन व्रत ले रखा है, नहीं खाऊंगे। अरे सेब छोड़ना, ये सब छोड़ना एक अलग बात है। अगर छोड़ना है तो अपना दुर्व्यसन छोड़िए। बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई। सपोज करिए कोई पुरुष है बीड़ी पीता है, तो भगवान के सामने आए और उसको दान करने का मन कर रहा है, तो मन में ये संकल्प ले, ठाकुर जी मैंने आपकी कथा सुनी, बड़ा प्रभावित हुआ, आज के बाद बीड़ी पीना बंद। बोलो राधे राधे।